अल्हम्दुलिल्लाह इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। क़ाल सुब्हानहु व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अख़ीहि मैतन फ़करिहतुमूह वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। मोहतरम हज़रात और इंतहाई काबिल एहतराम पर्दा नशीन माओ और बहनों, तमाम तारीफ़ें, हर तरह की बड़ाई, किबरियाई, बुज़ुर्गी अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए लायक और ज़ेबा है, जो सारे जहानों का बनाने वाला और पालने वाला है, बेहद मेहरबान, निहायत रहम करने वाला है, रोज़े जज़ा का मालिक है। हर तरह का नफ़ा, नुकसान, इज़्ज़त, ज़िल्लत तने तनहा उसी के हाथ में है। और बेशुमार दुरूद व सलाम का नुज़ूल हो तमाम अंबिया इकराम पर, बिलखुसूस आखिरी नबी और रसूल रहमतुल लिल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बहरहाल हम्द व सलात के बाद हमने पिछले खुतबा जुमा में सूरह हुजरात की एक आयत करीमा आप हजरात के सामने रखी थी, जिसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम। ऐ ईमान वालो, कोई कौम किसी दूसरी कौम का मजाक ना उड़ाए, हो सकता अल्लाह के नज़दीक वो उनसे बेहतर हो। और ख़बरदार, औरतें भी आपस में बैठकर दूसरी औरतों का मजाक ना उड़ाए, हो सकता है वो अल्लाह के पास उनसे बेहतर हो। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया वला तलमिदू अनफुसकुम, आपस में एक दूसरे को बुरे बुरे नाम मत दो, ताने मत दो, वला तनाबदू बिल अलक़ाब, और एक दूसरे को बुरे अलक़ाब से मत पुकारो। हमने पिछले खुतबा जुमा में बहुत तफसील के साथ में इस ताल्लुक़ से बहुत सी इस्लामी तालीमात रखी थी कि किसी को बुरा कहना, किसी का मजाक उड़ाना, किसी को गाली गलौज करना, ये इस्लाम के अंदर कितना बड़ा गुनाह है, अल्लाह उसके रसूल के नज़दीक कितनी सख्त और नापसंदीदा बात है। हम में से हर एक शख्स को चाहिए कि अल्लाह के हुज़ूर तौबा करे, अल्लाह से माफ़ी मांगे। ऐसा कोई गुनाह हमसे हुआ है इससे पहले, अल्लाह ताला के हुज़ूर रो कर जो है अल्लाह से माफ़ी मांगे, और उस इंसान से भी माफ़ी मांगे जिसको हमने बुरा भला कहा हो, उसका दिल दुखाया हो, इसलिए कि हुकूकुल इबाद अल्लाह ताला माफ़ नहीं करता जब तक बंदे अपना हक माफ़ ना कर दें। और अल्लाह ताला ने फरमाया वमन लम यतूब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, जो तुम में से तौबा नहीं करते ना वही लोग जालिम हैं। इस आयत करीमा के बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला का इरशाद है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन। ऐ ईमान वालो, बहुत से गुमानों से बचो, इसलिए कि बाज़ गुमान गुनाह होते हैं। किसी के बारे में जब तुम कोई गुमान करते हो, कयास करते हो, किसी के बारे में तुम्हारे जहन और दिमाग में एक बात आती कि फ़लाँ तो ऐसा है, बहुत ज़्यादा ऐसे गुमान नहीं लाना जहन और दिमाग में। क्यों? बाज़ गुमान गुनाह होते हैं।
वला तजस्ससू, और खबरदार एक दूसरे की जासूसी ना किया करो, एक दूसरे की टो में ना रहा करो। वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, और तुम में से बाज़ की ग़ीबत ना करे। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अख़ीहि मैतन फ़करीहतुमू, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करता है कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? तुमको तो इससे बड़ी घिन आएगी। फरमाया वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, बेशक अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। ये सूरह हुजरात की आयत करीमा है, आयत नंबर 12। और इस आयत करीमा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 3 बड़े बड़े गुनाहों से रोका है। अल्लाह ताला ने फरमाया बदगुमानी नहीं करना, बहुत से गुमान गुनाह होते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया एक दूसरे की जासूसी नहीं करना, एक दूसरे की टो में नहीं रहना। और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया गीबत नहीं करना, वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, खबरदार तुम में से बाज़ की गीबत ना करें। देखिए, बहुत अल्लाह ताला ने जो इरशाद फरमाया कि बहुत से गुमानों से बचो, बहुत ज़्यादा गुमान करने से बचो, इसलिए कि बाज़ गुमान गुनाह होते हैं। तो बाज़ गुमान गुनाह होते हैं, हर गुमान गुनाह नहीं होता। बाज़ मर्तबा इंसान अच्छा गुमान भी करता है और बाज़ मर्तबा बुरा गुमान भी करता है। अगर बुरा गुमान करेगा बग़ैर किसी दलील के और सबूत के तो ये गुनाहगार होगा, और अगर अच्छा गुमान करेगा तो ऐसी सूरत में इसको अल्लाह ताला किया उसका अजर मिलेगा। और सबसे ज़्यादा अच्छा गुमान करने का हकदार कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ये जो गुमान का मामला होता है, अच्छे गुमान का और बुरे गुमान का, ये सिर्फ इंसानों के साथ नहीं होता, सबसे बड़ा मामला अल्लाह के साथ है, हमारे खालिक और मालिक के साथ, हमारे रब के साथ। अगर इस सिलसिले में आप अहादीस देखेंगे, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है अना इंदा ज़न्नी अब्दी बी, मैं मेरे बंदे से उसके गुमान के मुताबिक मामला करता हूँ। काजी अयाद रहमहुल्लाह, ये सही मुस्लिम की रिवायत है, बल्कि सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में रिवायत मौजूद है। काजी अयाद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं बिल गुफ़रानी लहू इज़ इस्तग़फ़रनी वल क़ुबूल इज़ा अनाब इलैया वल इजाबत इज़ा दानी वल किफ़ायत इज़ा इक्तफ़ानी। यानी क्या माना इसका? मैं मेरे बंदे से मेरे उसके गुमान के मुताबिक मामला करता हूँ। जब बंदा मुझसे मग़फ़िरत मांगता है अपने गुनाहों की तो मैं उसको माफ़ कर देता हूँ, और जब बंदा मेरी जानिब राग़िब होता है तो मैं उसके इस अमल को कबूल करता हूँ, और जब वो दुआएं मांगता है तो मैं उसकी दुआओं को कबूल करता हूँ, और जब वो मुझसे किफ़ायत मांगता है कि अल्लाह तू मेरे कामों में मेरे लिए काफ़ी हो जा, तो मैं उसके कामों में उसके लिए काफ़ी हो जाता हूँ। काज़ी अयाद रहमतुल्लाह कहते हैं इसकी वजह यह है कि जब बंदा सच्चे दिल के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर यकीन करते हुए जब अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता है, दुआ मांगता है, उसको यकीन होता है मेरा रब मेरे को खाली नहीं लौटाएगा। मैं दुआ मांग रहा हूँ ना, अल्लाह ज़रूर देगा। मैं मग़फ़िरत तलब कर रहा हूँ ना, अल्लाह ज़रूर मेरे गुनाहों को माफ़ करेगा। मैं अल्लाह ताला की तरफ पलट रहा हूँ ना, अल्लाह ताला मेरे इस पलटने को कबूल करेगा। तो बंदे का गुमान होता है अल्लाह के साथ, अल्लाह ताला की तरफ से वैसा ही मामला उस बंदे के साथ में होता है। और अल्लाह ताला के साथ बदगुमानी का मामला कैसे होता है? अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युस्तजाबु लि अहदिकुम मा लम याजल यक़ूलु दअउतु फलम युस्तजब ली। बंदे की दुआएं बराबर कबूल होती रहती हैं जब तक वो जल्दबाजी ना करें दुआओं के कबूल होने के मसले में। यानी बंदा ये कहना शुरू करे अरे मैंने अल्लाह से बहुत दुआएं की, अल्लाह मेरी दुआएं कबूल ही नहीं करता। जब बंदा इस तरह के ख्यालात अपने ज़हन में पैदा कर ले और इस तरह की बात अपने मुंह से निकालना शुरू कर देना, उसके बाद अल्लाह उसकी दुआएं रद्द करना शुरू कर देता है। अगर आपने दुआ मांगी अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला क्यों नहीं देगा? अल्लाह के ख़जाने में कोई कमी है? अल्लाह के ख़जाने में कोई कमी नहीं है। या तो आपने दुआ मांगी तो आपने दुआ के आदाब का ख्याल नहीं रखा, जैसे मांगना चाहिए वैसे नहीं मांगा, या आप दुआ मांगने के साथ साथ कोई ऐसा गुनाह कर रहे हैं जो दुआ की कबूलियत में हाइल है, या वो चीज़ आपके लिए मुनासिब नहीं है, आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, इसलिए अल्लाह ताला वो चीज़ आपको नहीं दे रहा। हो सकता है वो चीज़ आपके लिए नुकसानदेह हो।
हो सकता है कि वो चीज़ का मिलना अभी आपके लिए बेहतर ना हो, 10 साल के बाद अल्लाह ताला वो आपको अता करे और उस वक्त में वो आपके लिए बेहतर हो। ये कैसे आपने अपने खालिक और रब से गुमान कर लिया कि वह आपकी दुआएं कबूल नहीं कर रहा। तो जो बंदा अल्लाह ताला के साथ बदजनी और बदगुमानी में मुब्तला हो, अल्लाह ताला उसकी दुआएं रद्द कर देता, फिर उसकी दुआएं कबूल नहीं की जाती। और एक बहुत बड़ा शैतान का धोखा हमारे साथ ये है कि बंदा गुनाह पे गुनाह करता है, नमाजों का तारीक, हराम कामों के अंदर मुब्तला, जिना करने वाला, सूद खाने वाला, सारी दुनिया के गलत काम करने वाला, और वो अल्लाह से गुमान क्या करता, अल्लाह की रहमत से मेरे को बहुत उम्मीद है, अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ़ करने वाला, अल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह बख्श देगा, चले जाएंगे हम जन्नत में। ये अल्लाह ताला के साथ अच्छा गुमान नहीं है, बल्कि अल्लाह के साथ बदगुमानी है। इस सिलसिले में एक रिवायत अगर आप देखें, सहल बिन हनीफ और उर्वा इब्न ज़ुबैर रहमहुल्लाह ये हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुए। तो आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने उनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या सुनाया कि एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। अब जब बहुत आप बीमार हो गए तो आपके पास में बैतुल माल का जो माल होता था, जो दिरहम दीनार होते थे, वो भी आपके पास में आपके घर में रहा करते थे, कोई खाने पीने की चीज़ें होती वो भी आपके घर में रहा करती। तो उस वक्त में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में 6 या 7 दीनार थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से बड़ी सख्ती के साथ में कहा कि बिल्कुल इसको फ़ौरन जल्द अज जल्द गरीबों तक पहुँचा दो, मुस्तहिक़ीन तक पहुँचा दो। लेकिन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भूल गई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी बहुत शदीद हो गई। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ इफाका हुआ, आपकी तबीयत बेहतर हुई, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, मा फ़ालती अकुन्ती फ़र्रक़्ती सित्तत दनानीर, तुमने क्या किया, जो मैंने काम तुमसे कहा था, क्या तुमने वो 6 दीनार खर्च कर दिए? तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, ला वल्लाहि लक़द शगलनी वजहुका, नहीं अल्लाह की कसम मुझे आपकी तकलीफ़ ने मशगूल कर दिया, आप इतने बीमार थे कि मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं उन दीनारों को गुरबा और मुस्तहिक़ीन पे खर्च कर सकूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़दआ बिहा फ़वदअहु फ़ी कफ़्फ़ी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो दीनार लेके आओ। हज़रत आयशा वो 6 दीनार, वो 6 सिक्के लाकर उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेली पर रखा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दीनार को हथेली पर लिया। और एक रिवायत में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा ज़न्नु नबी अल्लाह लौ लक़ी अल्लाह वहादी इंदहु, या एक रिवायत में मा ज़न्नु मुहम्मदिन बिरब्बिही लौ लक़ी अल्लाह वहादी इंदहु, यानी अल्लाह के नबी का, या एक रिवायत के अल्फाज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने रब के बारे में क्या गुमान है कि वह अल्लाह से इस हालत में मिले कि ये चीज़ उसके घर के अंदर मौजूद हो। यानी ये गुरबा का हक है, मुस्तहिक़ीन का हक है, ये बैतुल माल में तकसीम होने के लिए आए थे और मैं इस हालत में अल्लाह से मुलाकात करूं, मेरी मौत आ जाए और ये चीज़ मेरे घर में अभी बाकी हो, जिम्मेदारी अदा करना अभी बाकी हो, तो अल्लाह के पास मैं क्या जवाब देता अगर ये 6 दीनार मेरे घर के अंदर मौजूद होते। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर रहे हैं अल्लाह ताला की पकड़ से, अल्लाह की गिरफ्त से, अल्लाह के अजाब से, अल्लाह के गुस्से से। अगर 6 दीनार गरीबों के उनके घर में बच जाएं, आज हाल ये होता है कि एक मुसलमान के ऊपर 10 लोगों के हुकूक होते हैं और 10 गुनाह उसके जिम्मे होते हैं, और उससे पूछा जाए साहब क्या मामला, अल्लाह गफूर रहीम है, बख्श देगा, चले जाएंगे जन्नत में। थोड़ी सी भी अल्लाह की पकड़ और अल्लाह के गुस्से की परवाह नहीं होती। तो ये अल्लाह ताला के साथ बदगुमानी है कि एक इंसान गुनाह पर गुनाह करता जाए और उसके बाद में बोले अल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह बख्श देगा। इंसान को अपनी ज़िंदगी बदलना बहुत ज़रूरी है। जब आप तौबा करें, अपने आमाल की इस्लाह करें, उसके बाद आप कह सकते हैं कि बेशक अल्लाह गफूर रहीम है, मेरे गुनाह कितने ही क्यों ना हो, मैं तौबा कर रहा हूँ, मुझको अपने रब से उम्मीद है कि वो मेरी तौबा को कबूल करने वाला है। इसीलिए हसन बसरी रहमहुल्लाह कहा करते थे, इन्नल मुमिना अहसन ज़न्न बिरब्बिही फ़अहसन अल-अमल व इन्नल फासिक़ा असा ज़न्न बिरब्बिही फ़असा अल-अमल, कि मोमिन जो होता है वो अपने रब से हुस्न ज़न रखने वाला होता है तो वो हमेशा अच्छे अमाल का एहतमाम करता है, और एक फासिक, फाजिर और मुनाफिक आदमी वो अपने रब से बुरा गुमान रखता है तो वो हमेशा बदअमालियों के अंदर मुब्तला रहता है।
अल्लाह ताला के साथ अच्छा गुमान रखने का एक हिस्सा ये भी है कि इंसान जो है अपनी मुसीबतों को गुनाहों का नतीजा समझे। बीमार हो गया, तकलीफ हो गई, परेशानियां आ गई और बहुत सारे जो है हालात बेहतर नहीं रहे, रिस्क के अंदर तंगी हो गई, तो बाद मरतबा इंसान की ज़बान से अपने रब के लिए नाशुक्री और शिकायत के अल्फाज निकलने लगते हैं। एक मोमिन को चाहिए, चाहे कैसे ही हालात क्यों ना हो, वो हर हाल में अपने रब से उसने जन रखे कि मेरा रब मेरे ऊपर जुल्म करने वाला नहीं है। अगर मेरे हालात ख़राब हो रहे हैं, यकीनन ये मेरे गुनाह और मेरी नाफरमानियों का नतीजा है। इसीलिए सलफ कहा करते थे कि अगर जो है उनको कांटा भी चुभ जाता तो ऐसी सूरत में वो क्या कहते हैं, मेरा रब मेरे ऊपर जुल्म करने वाला नहीं है, यकीनन मैंने कोई गुनाह किया था जिसकी वजह से मुझको ये मुसीबत पहुंची है। तो अल्लाह ताला से हुस्ने ज़न का एहतमाम और अल्लाह ताला से बदगुमानी से बचना, और याद रखें अल्लाह के बंदों के बारे में भी अच्छा गुमान रखना और अल्लाह के बंदों से बदगुमानी से बचना इस्लाम की बहुत अहम और अजीम तालीम है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इय्याकुम वद्दन फ़इन्न ज़न्न अकज़बुल हदीस, लोगों बदगुमानियों से बचो, इसलिए कि बदगुमानी बहुत बड़ा गुनाह है। बदगुमानी सबसे झूठी बात है, बदगुमानी सबसे झूठी बात है। वला तहस्ससु वला तजस्ससु, खबरदार ना किसी की टोह में रहो, ना किसी की जासूसी करो। वला तदाबरू, और ना एक दूसरे को पीठ दिखलाओ। वला तबागदू, और ना एक दूसरे के खिलाफ अपने दिलों में बुग़्ज़ रखो। वकूनू इबादल्लाहि इख्वानन, और ए अल्लाह के बंदो तुम सब आपस में भाई भाई बन जाओ। इसी तरह से आप देखें कि ये जो चीज़ है कि भाई बंदों से बदगुमानी नहीं करना, लोगों से बदगुमानी नहीं करना, अच्छा गुमान रखना आम लोगों के बारे में, जिसका जाहिर अच्छा है उसके बारे में आप अच्छा गुमान रखेंगे। एक आदमी अल्लाह ताला का ऐसा खुल्लम खुल्ला नाफरमान है कि अल्लाह की नाफरमानी करते उसको हया ही नहीं आती, वो अलानिया नमाज़ें तर्क करता है, अलानिया फिस्को फजूर में मुब्तला होता है, शराबें पीता है, लड़ाई झगड़ा करता है, मारपीट करता है और गाना बजाना उसके घर में होता है। वो आदमी खुल्लम खुल्ला गुनाहों का करने वाला है, उसके बारे में अच्छे गुमान का कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक मोमिन और मुसलमान है, जाहिर उसका साफ सुथरा है, जाहिर उसका अच्छा है, एक शरीफ इंसान वो समझा जाता है, उसके बारे में हमेशा अच्छा गुमान रखना चाहिए और बदगुमानी से बचना चाहिए। ज़ाहिरी तौर पर कोई चीज़ नामुनासिब नज़र भी आ जाए, इंसान का हो सकता है कोई उज़्र होगा, कोई मसला होगा जिसकी वजह से मैं नहीं समझ सका, शायद कोई दूसरी बात होगी। आज हमारे यहाँ बदगुमानी बहुत ज़्यादा है। बाज़ मरतबा इंसान ये नहीं समझता ये गुनाह है और बहुत बड़े गुनाहों में, कबीरा गुनाहों में इसका शुमार होता है, और अल्लाह ताला इंसान के सिर्फ हाथ पैर की चीज़ों पर ही पकड़ नहीं करने वाला है। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो दिल के काम होते हैं, दिल के ख्यालात होते हैं, अल्लाह के बंदे को उसके ऊपर भी पकड़ा जाएगा। आप देखिए आम लोगों की एक शिकायत होती है, भाई फलां साहब वो बहुत बुरे आदमी, क्यों सलाम भी नहीं करते। कई बार हमारे पास से गुजरते लेकिन वो सलाम नहीं करते। अच्छा वो सलाम नहीं करते, आपने क्यों नहीं किया सलाम उनको। बहुत सी मरतबा ये होता है कि एक इंसान जो है किसी के पास से गुजरा, दो लोग बातें करते बैठे थे और उसके बाद उन्होंने इसको देखा और एकदम खामोश हो गए। अच्छा मेरे ही बारे में बात कर रहे थे और शायद मेरे खिलाफ कोई साजिश कर रहे थे, इसके लिए मुझको देखकर एकदम से खामोश हो गए। इसका मतलब है कि ये दोनों मेरे दुश्मन हैं। आम तौर से लोगों के अंदर ये चीज़ होती है। इसी तरह से शोहर का बीवी के ऊपर शक करना या बीवी का शोहर के ऊपर शक करना, या इसी तरीके से जो है किसी के पास बहुत ज़्यादा माल नज़र आ जाए, कहना साहब इसके पास में हराम का माल है और ये हराम तरीके से इसने कमाया है, कोई कमाई उमाई तो इसकी नज़र नहीं आती। ये सारी चीज़ें क्या है, ये बदगुमानियों की कबील से है। किसी के किरदार के बारे में उंगली उठाना इंसान को बहुत अच्छा लगता है, एकदम मज़ा आता है किसी के बारे में बात करने के लिए कि फलां जानी और बदकिरदार है, और इस तरह की बातें करना। आप अगर गौर करें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर भी ज़िना की तोहमत लगी थी, और ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत मरियम, इन पर भी ज़िना की तोहमत लगी थी। आप बताइए तोहमत लगाने वाले सच्चे थे? हरगिज़ नहीं। और कुरान उठाकर अगर आप देखें
तो अल्लाह ताला ने कहा वलौला इज़ समिअतमूहु क़ुल्तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहाज़ा सुब्हानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। जब तुमने ये बातें अपनी कानों से सुनी तो तुमने फौरन ये क्यों नहीं कहा, हमारे लिए जायज़ ही नहीं कि हम इस तरह की बातें अपनी ज़बान से निकालें। अल्लाह ताला पाक है, बेशक ये खुल्लम खुल्ला बहुत बड़ा बहतान है, हम बोल ही नहीं सकते इसको अपनी ज़बान से। इस तरह की बातें बगैर किसी सबूत के हम लोगों के बारे में माशरे में उड़ाने लगे। और अल्लाह ताला ने सूरह नूर ही की इन आयतों में बाज़ जगह अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि तुम इसको हल्का समझते हो, हालांकि अल्लाह के नज़दीक ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो किसी के बारे में बदगुमानी करना और उसके बाद में उसको लोगों के दरमियान फैलाना, हो सकता है वो वैसे ही रहेगा, बहुत ख़राब दिखता हो, उसके चाल चलन अच्छे नहीं दिखते हैं। ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें इंसान के ऊपर हराम है कि वो किसी के बारे में बदगुमानी के अंदर मुब्तला हो। अल्लाह ताला ने सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 36 के अंदर इरशाद फरमाया वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म इन्नस्समा वल बसर वल फुआदा कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसूला। जिस चीज़ के बारे में तुम्हें इल्म ना हो उसके पीछे मत पड़ो, बेशक कान और आँखें और दिल, इन सब से इनके आमाल के बारे में सवाल किया जाने वाला है। ये आयत करीमा बदगुमानी और जासूसी दोनों की हुर्मत के ऊपर दलालत करती है। एक इंसान किसी के पीछे लगे जिसके पीछे लगने का उसको हक नहीं, जानबूझकर उसकी टो में रहे, जानबूझकर अपने कान किसी की बातें सुनने के लिए लगाए जो नहीं सुनाना चाहते हैं, जानबूझकर किसी के बारे में अपने दिल में बुरे ख्यालात लाए और सोचे उसके बारे में गलत ख्यालात, ये सारी चीज़ों के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ उसको जवाबदेही करनी पड़ेगी। देखें, बाज़ मरतबा एक चीज़ बज़ाहिर बहुत बुरी नज़र आती, लेकिन हकीकत के एतबार से उसकी हकीकत कुछ और होती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी थे और वो बहुत दूर से पैदल चलकर मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने के लिए आया करते थे। बाज़ लोगों ने कहा आप एक गधा खरीद लो, आप सवारी पे सवार होके आओगे, कभी सर्दी का मौसम होता है, कभी गर्मी का मौसम होता है। तो उन सहाबी ने वो बात सुनी और कहा मेरे को नहीं पसंद है कि अगर मस्जिद के बाजू में भी घर मिल रहा हो ना, मैं मस्जिद के पड़ोस में रहना कभी भी नहीं चाहूँगा। लोगों ने बहुत ताज्जुब के साथ कहा मस्जिद के पड़ोस में नहीं रहना चाहते आप, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में नहीं रहना चाहते। तो लोगों में आपस में वो बात होने लगी, फ़लाँ साहब ये कहते हैं कि मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में रहना पसंद नहीं है, या मुझे मस्जिद नबी के पड़ोस में रहना पसंद नहीं है। अब सुनने के अंदर ये बात कितनी ख़राब लगती कि एक आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस को नापसंद करता है। जब आपके सामने ये बात आई, आपने उनको बुलाया और उनको बुलाने के बाद आपने वो बात क्लियर की और उनसे कहा तुमने ऐसी ऐसी बात कही थी, क्या मतलब था, तुम किस नीयत के साथ तुमने ये कलिमात कहे थे। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी बात यह है कि मैं बहुत दूर से पैदल चलकर नमाज के लिए आता हूँ और फिर पैदल चलकर अपने घर वापस जाता हूँ, तो मुझको अल्लाह से उम्मीद है कि मेरा ये चलना, नमाज के लिए पैदल चलकर आना और वापस अपने घर पे जाना, ये मेरे नामा आमाल में लिखा जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिख दिया गया तुम्हारे नामा आमाल में। तो एक इंसान बज़ाहिर बहुत ख़राब एक चीज़ दिखती है, लेकिन जब उसकी तहकीक की जाए, जब उसके बारे में तफ्तीश की जाए, मालूम पड़ता नहीं ये मामला ऐसा नहीं था, ये मामला कुछ और था। तो हर किसी के बारे में अच्छा गुमान रखना, भाई फलां साहब, बाज़ मरतबा इंसान जो है इतना ज़्यादा तक़वे और परहेज़गारी का भूत उसके ऊपर होता है, ये खाना फलां साहब के यहाँ जाए, नहीं हो सकता हराम माल रहेगा उनका, हम नहीं खा सकते। बाज़ मरतबा कोई शख्स किसी को कोई चीज़ ऑफ़र करता है, कहाँ से लाया आपने, क्या कमाते हैं आप। तो ये सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा बचना चाहिए। आम तौर से मुसलमानों के बारे में अच्छा गुमान रखें। अच्छा, एक चीज़ ये है कि अल्लाह ताला ने फरमाया वला तजस्ससू, जासूसी मत करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी सख्त हदीस है इस बारे में, सुनन नबी दाऊद की रिवायत है। अबू बरज़ा अस्लमी रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया या माशरा मन आमन बिलिसानिही वलम यदखुलिल ईमान फी क़ल्बी, ऐ फलानो, ऐ वो लोगो कि जो सिर्फ अपनी ज़बान से ईमान लाए और ईमान अभी उनके दिल में दाखिल नहीं हुआ। यानी गौर करें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिताब का अंदाज कितना सख्त है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह तग़ताबुल मुस्लिमीन
खबरदार मुसलमानों की ग़ीबत मत किया करो। वला तत्तबिउ औरातहुम, और खबरदार उनके ऐबों के पीछे, उनकी छुपी हुई बातों के पीछे मत रहा करो। फ़इन्नहु मन इत्तबा औरातहुम यत्तबिउल्लाहु औरतहु व मन यत्तबिउल्लाहु औरतहु यफ़ज़उ फ़ी बैतिही। इसलिए कि जो मुसलमानों के ऐबों के पीछे लगेगा, उनकी छुपी हुई बातों की टोह में रहेगा, तो क्या होगा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसकी छुपी हुई बातों के पीछे लगेगा, और अल्लाह जिसकी छुपी हुई बातों के पीछे लग जाए ना, अल्लाह उसको घर बैठे रुसवा कर देगा। ये इतनी सख्त हदीस है कि अगर एक इंसान वाकई अपने ईमान के साथ में इस हदीस को सुन ले, उसके बाद में उसकी हिम्मत नहीं होगी कि किसी के बारे में कुछ छानबीन और तफ्तीश करने के लिए लग जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिताब कर रहे तो क्या कह रहे, दिल के मोमिन हो, जबान के मोमिन हो, दिल के मोमिन नहीं हो। अगर दिल के मोमिन होते तो ऐसा नहीं करते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, जो शख्स जो है अपनी इस तरह की हरकतें करेगा, लोगों की जासूसी करना, टोह में रहना, उनकी छुपी हुई बातों की जो है कुरेद के चक्कर में रहना, क्या होगा, अल्लाह भी फिर उसके साथ वैसा ही करेगा। और अल्लाह जिसके पीछे लग जाए, आप बताइए फिर बच सकता है वो घर में भी बैठा हुआ रहेगा ना, उसके सारे राज खुल के लोगों के सामने आ जाएंगे। तो जासूसी नहीं करना। इसी तरह से आखिरी चीज यह है कि अल्लाह ताला ने फरमाया वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, तुम में से बाज़ की ग़ीबत ना करें। ग़ीबत की तारीफ बहुत मशहूर है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अगर तुम किसी भाई के बारे में वो बात कहो जो उसके पीठ पीछे, जो उसके सामने कहो, उसको बुरी लगेगी, ग़ीबत है। साहबा ने कहा अल्लाह के नबी वो ऐब उसके अंदर हो, आपने कहा जब भी तो ग़ीबत है, अगर वो ऐब उसके अंदर ना हो फिर तो तुम बहतान बांध रहे हो। ग़ीबत के बारे में ये बात याद रखें, अगर कोई ज़रूरत की वजह से आपको ऐब बयान करना पड़े, भाई फलां साहब के बच्चे के जो है हमारी बच्ची का रिश्ता हो रहा है फलां साहब के बच्चे के साथ में, आप क्या जानते हैं उनके बारे में, आपको मालूम है कोई बुराई, कोई ऐब, बता दीजिए, इसलिए कि ये आप ज़रूरत के तहत बयान कर रहे, कोई मज़ा लेने के लिए आप ये बात नहीं कर रहे। बाज़ मरतबा एक आदमी बुरा होता है, अपने घर वालों को इंसान खबरदार करता, उसके साथ नहीं रहना, बहुत ख़राब लड़का है, तो जो ज़रूरत के तहत इंसान को ऐब बयान करना पड़े वो ग़ीबत नहीं। लेकिन कोई ज़रूरत नहीं और इंसान जो है किसी के बारे में कह रहे फलां ऐसा है फलां वैसा है, तो अल्लाह ताला ने कहा खबरदार ये ग़ीबत है। और ग़ीबत करने वाले का गुनाह कैसा है, एक आदमी किसी लाश के ऊपर बैठकर उसको नोच नोच के खाना शुरू करे, जितना गंदा और बुरा वो इंसान होगा उतना गंदा और बुरा ये ग़ीबत करने वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का एक वाक़या सुनाकर मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। एक सहाबी से गुनाह हो गया, जिसकी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इनको संसार कर दिया जाए। संसार करने के माना क्या है, पत्थर मार मार कर इतने पत्थर मारे जाएं कि उसकी जान निकल जाए। हम सब जानते हैं वो किस गुनाह की सज़ा है। ले गए साहबा उसको, हज़रत माइज़ इब्न मालिक अस्लमी, और शहर से बाहर ले जाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ में हैं, लोगों ने संसार कर दिया और उन साहब की जान निकल गई। संसार करने के बाद में लोग पलट के वापस जा रहे हैं, दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं। और क्या बातें कर रहे हैं, अल्लाह ने पर्दा डाल के रखा था, काहे को ज़बरदस्ती अल्लाह का पर्दा हटाया, देखो कुत्ते की मौत मारा गया कि नहीं मारा गया, क्यों करना ऐसा गुनाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी के साथ सुन रहे, आगे चल रहे हैं। जब आप आगे चले, रास्ते में एक जगह एक गधा मरा हुआ पड़ा था जो बिल्कुल ख़राब हो चुका था, सड़ चुका था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा वो फलां फलां कहाँ है, कहा अल्लाह के नबी हम हाजिर हैं, बुलाओ उनको आगे लाओ। जब वो आगे आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनज़िला फ़कुला मिन जीफ़ति हादिल हिमार, के उतरो अपनी सवारियों पे से और ज़रा ये गधे का गोश्त खा के बताओ। वो दोनों एकदम हैरान रह गए, कहा अल्लाह के नबी गधे का गोश्त, मरे हुए गधे का गोश्त कौन खा सकता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अभी जो अपने भाई की इज्जत खराब कर रहे थे, अभी अभी ये इससे ज़्यादा बुरी चीज़ थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, वो तो अभी जन्नत के नहरों में गोते लगा रहा है। क्या इंसान को लगता, जानी था, संसार किया गया, सबने पत्थर मार मार कर ख़त्म कर दिए उसको। एक दूसरी रिवायत के अल्फाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी तौबा ऐसी तौबा थी
कि अगर एक उम्मत के अंदर तकसीम कर दी जाए ना तो एक उम्मत की मग़फ़िरत अल्लाह सुब्हानहू व तआला उतनी तौबा की वजह से कर दे। ऐसी तौबा के साथ वो दुनिया से गया है। तो बाद मरतबा हमको कहता है वो फलाना तो बहुत ख़राब, अच्छा नेक आदमी की ग़िबत नहीं करना, फला तो गुनाहगार है, फासिक है, फाजिर है, ऐसा किया, कब पलट जाए कौन गारंटी दे सकता है? अल्लाह से कब अपना मामला सही करे कौन उसको रोक सकता है? तो बिल्कुल जो है एक मुसलमान की ग़िबत से हमको बहुत परहेज़ करना चाहिए। तो ये 3 गुनाह हैं जिनसे अल्लाह ताला ने सूरह हुजरात की इस आयत में मना किया। अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्न बाज़-ज़न्नि इस्मुन, ऐ ईमान वालो बहुत से गुमानों से बचो इसलिए कि बहुत से गुमान गुनाह होते हैं। वला तजस्ससू, एक दूसरे की जासूसी ना किया करो। वला यग़तब बाज़ुकुम बाज़ा, और ख़बरदार तुम में से कोई किसी बाज़ की ग़िबत ना करे। क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करता है कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? तुमको तो इससे बड़ी घिन आएगी। तो अल्लाह ताला ने जो इन 3 गुनाहों से मना किया, तौबा की तरगीब दी और कहा अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाएँ। सारी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हाल है, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो मुसलमान मकरूद हैं अल्लाह उनके कर्ज़े अदा फरमा। जो बेरोज़गार हैं अल्लाह उनको हलाल तय्यब रोज़गार अता फरमा। जो बीमार है अल्लाह उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। जो गुज़र चुके हैं अल्लाह उनकी क़ब्रों को नूर से भर दे, अज़ाब क़ब्र से अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा, और हम सबको भी अपनी मौत की और आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।